धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री माधव जय श्री माधव जय श्री माधव जय श्री माधव जय श्री माधव। राम ही माधव है। अब राम माधव नाम से आ रहे हैं, हो सकता है आ चुके, वो बाद में कल्की जी बनेंगे। ठीक है, युग परिवर्तन हो रहा है। राम राम जपते थे, अब माधव माधव जपो। वो ही कृष्ण है, वो ही राम है, वो ही विष्णु है। हर युग में अलग नाम से आते हैं, तो माधव माधव जपोगे तो उद्धार हो जाएगा। राम राम के जपो। एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, हाथ लगे जैसे। हाँ, अब भारत माता को एक गीत गावांगा और सब सुन के साथ में बोलिया। भारत मारो देश फूट रो वेश की धन धन भारती। भारत मारो देश फूट रो वेश की धन धन भारती। बोलो बोलो जय जयकार उतारो आरती। बोलो जय जयकार उतारो आरती। भारत मारो देश फूट रो वेश की धन धन भारती। भारत मारो देश फूट रो वेश की धन धन भारती। बोलो जय जयकार उतारो आरती। बोलो जय जयकार उतारो आरती। उन भूले लो राणा ने चेटक न हल्दी घाटी ने। उन भूले लो राणा ने चेटक न हल्दी घाटी ने। वीर शिवा सो सूर कठे दुनिया पूजे इन माटी ने। वीर शिवा सो सूर कठे दुनिया पूजे इन माटी ने। वीर शिवा सो सूर कठे दुनिया पूजे इन माटी ने। वीर शिवा सो सूर कठे दुनिया पूजे इन माटी ने। रणचंडी रो मोड़ दुर्ग चित्तौड़ की मोट बिहारती। रणचंडी रो मोड़ दुर्ग चित्तौड़ की मोट बिहारती। बोलो जय जयकार उतारो आरती। बोलो जय जयकार उतारो आरती। कुण भूल लो दुनिया में भारत की ध्वजा पताका ने। कुण भूल लो भारत की ध्वजा पताका ने। भारत मारो देश फूट रो वेश की धन धन भारती। भारत मारो देश फूट रो
बोलो जय जयकार उतारो आरती। और भारत माता की बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री माधव। 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 श्री माधव। सभी बैठे अपने स्थान पे। अब सब अपने स्थान पे बैठ जाए सभी। शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापति युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च विक्रमं नारायण तनुत्यागे श्रीधरस्य जन्मने भूषणे स्वर्गोविन्दं संकटे मधुसूदनं कानने नरसिंहस्य पावके रसायनं जन्मजे वराहं च गमने वामनं चैव पर्वते रघुनन्दनं सर्वकार्येषु माधवं सकलकार्येषु माधवं सकलकार्येषु माधवं। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। जय श्री राम। 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 जय श्री माधव। 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 राम ही माधव है। अब राम माधव नाम से आ रहे हैं, हो सकता है आ चुके हैं, वो बाद में कल्कि जी बनेंगे। ठीक है, युग परिवर्तन हो रहा है। राम राम जपते थे, अब माधव माधव जपो। वो ही कृष्ण है, वो ही राम है, वो ही विष्णु है। हर युग में अलग नाम से आते हैं, तो माधव माधव जपोगे तो उद्धार हो जाएगा। राम राम जो जपो एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, हाथ लगेड़ो जैसे। हाँ, अब भारत माता को एक गीत गावांगा और सब सुन के साथ में बोलिया। भारत मारो देश फूट रो वेश की धन धन भारती। भारत मारो देश फूट रो वेश की धन धन भारती। बोलो बोलो जय जयकार उतारो आरती। बोलो जय जयकार उतारो आरती। भारत मारो देश फूट रो वेश की धन धन भारती। भारत मारो देश फूट रो वेश की धन धन भारती। बोलो जय जयकार उतारो आरती। बोलो जय जयकार उतारो आरती। उन भूले लो राणा ने चेटक न हल्दी घाटी ने। उन भूले लो राणा ने चेटक न हल्दी घाटी ने। वीर शिवा सो सूर कठे दुनिया पूजे इन माटी ने। वीर शिवा सो सूर कठे दुनिया पूजे इन माटी ने। वीर शिवा सो सूर कठे दुनिया पूजे इन माटी ने। वीर शिवा सो सूर कठे दुनिया
रणचंडी रो मोड़ दुर्ग चित्तौड़ की मोट बिहार टी रणचंडी रो मोड़ दुर्ग चित्तौड़ की मोट बिहार टी बोलो जय जयकार उतारो आरती कुण भूल लो दुनिया में भारत की ध्वजा पताका ने भारत मारो देश फूट रो वेश की धन धन भारती बोलो जय जयकार उतारो आरती बोल भारत माता की बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री माधव 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 श्री माधव सभी बैठे अपने स्थान पे। अब से अपने स्थान पे बैठ जाए सभी। हमारे देश का जितना भी विघ्न है निवारण हो जाए। धन धान्य समृद्धि रस्तु सभी बोलेंगे आयु हमारी उम्र बढ़े यश हमारो यश बढ़े कीर्ति व्यापार सुख शांति धन धान्य पुत्र पौत्र की वृद्धि हो सदा निरोग रवा कमर का गोडा का जो दर्द है वैसे धीरे धीरे निवारण हो जाए ध्वजा की कृपा से। बोलिए जगदम्बा भवानी की जय महाराज की जगन्नाथ भगवान की अंजनी मैया की सभी बोलेंगे नमः पार्वती पते। पूरा जितनी भी बस्ती के लोग हैं वो सब शामिल हो। ऐसा प्रयास करना है कि हर घर के अंदर जाके सबको निमंत्रित करके बुलाया जाए। अब ठीक बताओ। बहुत सुंदर प्रोग्राम परम श्रद्धेय संत श्री को प्रणाम। संत माता बहने और भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम। बड़े सौभाग्य से हमारे क्षेत्र का एक जन जागरण हिंदू स्तंभ जो स्थापित यहाँ है उसको अपने को कायम रखना है। ऐसे स्तंभ स्थापित करने से कोई फायदा नहीं है। इसको हम कैसे बढ़ाएंगे कैसे उसको ऊंचा रखेंगे ये अपने को अपनाना है। और 1 तारीख का जो प्रोग्राम है अपने एरिया का उस हेतु जन जागरण करना है और खूब यहाँ काफी संख्या में यहाँ पहुँचना है और पहुँचकर कार्यक्रम को सफल बनाना है। उस हेतु हमने एक प्रोग्राम अंजनी माता में रखा है। 22 तारीख को राम जन्मभूमि की स्थापना हुई थी तो अंजनी माता में 2024 को हमने उत्सव मनाया था दीपोत्सव। तो 22 तारीख को 3 बजे से 6 बजे तक एक प्रोग्राम रखा गया है। तो सभी अपने अपने घर से 5-5 दीपक लेकर वहां पहुंचे और दीपदान करें। अंजनी माता में दीपदान करें। 1 तारीख को प्रोग्राम है ही और अंजनी माता धाम में दीपदान का तो बहुत बड़ा महत्व है। तो जन जागरण के लिए अपने को दीपदान करना है। 5-5 दीपक सजा कर लाए उसमें गुड़ चावल पुष्प सभी 5-5 दीपक प्लेट में लेकर अंजनी माता धाम में आए। 3 घंटे का प्रोग्राम होगा वहाँ। तो आपसे निवेदन है। और 1 तारीख को 10 बजे का समय है। फिर यहाँ पहुँचना है सभी को दल बल के साथ सभी को पहुँचना है। ऐसा नहीं कि एक ही आ जाए। अपने आस के पड़ोस के सभी अपने यार दोस्तों अपनी माँ बहनों को सभी को साथ लेके आना है। इस एरिया की अपनी विदुषी पुष्पा जी है और अंजुमा है तो इनसे भी निवेदन करूंगा कि आप इस एरिया की थोड़ा एसपी जी थोड़ा हमें कुछ बताइए। जय श्री माधव। जय श्री माधव। पुष्पा जी और फिर अंजुमा। इस जो एक समिति के अध्यक्ष हैं वो आदरणीय चाचा जी अब आप बताओ। इतनी शक्ति बढ़ी है कि अपने
संघ से हिंदुत्व से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री मुख्य अन्य राज्यों में सरकारें चल रही है, तो हिंदू शक्ति का है। तो ये क्यों सम्मेलन हो रहा है? ये राष्ट्रीय स्वयं संघ के 100 साल होने पर पहले तो गृह संपर्क किया था, घर घर जा करके पुस्तक दी थी, ये भारत माता का चित्र दिया था, एक पंप लिया था, तो उसमें 5 बातें बताई गई थी। उस 5 बातों का भी अपने को गौर करना है। उसमें 5 बातें पंडित जी ने बताई है, लेकिन उसमें अपने के पहला काम है सामाजिक समरसता, तो को छुआछूत और अपने एक भेदभाव ने कहा है, अपने हिंदू है, अपने बताए तो हिंदू है, जाति का कोई मतलब नहीं है। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन, आज कुटुंब टूट रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहे हैं, अपने हिंदुओं में यही बहुत है, तो आस पड़ोस में कुटुंब में अपने प्रेम से रहना। तीसरा है पर्यावरण, पर्यावरण में 3 बातें हैं, पानी बचाना, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना, पेड़ पौधे लगाना। चौथा है स्वदेशी, अपने देश में निर्मित चीजें खरीदना, जैसे अपने बाजार में जाते हैं मंजन चाहिए अपने, अब तो जाकर दुकानदार को कहते थे कोलगेट दो, तो वो तो कोलगेट जो है मंजन वो दे देते हैं, लेकिन कोलगेट अपने को नहीं लानी है, कोलगेट है विदेशी। अगर विदेशी अपने चीज लाएंगे तो विदेशों में वो पैसा जाएगा, वो विदेशी पैसा अपने धर्म को तोड़ने में लगाएंगे, आतंकवाद बढ़ाने में लगाएंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि ये अपने ये कार्यक्रम रखना है। पांचवा है नागरिक कर्तव्य, नागरिक होने के अपना ये दायित्व है। अब बातों को ध्यान, तो ये सब कौन करेगा? तो आज हम सब ने इस धर्म ध्वजा की स्थापना करते समय यह संकल्प लिया है कि समाज की, देश की, धर्म की रक्षा के लिए सारा काम मैं करूंगा, अहम करिष्ये, ऐसा हम सब ने कहा है। जब मैं करूंगा इसको, तो मैं कितने मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों को, माताओं बहनों को, विद्यार्थियों को, बड़ों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को कहूंगा, या माता है तो कहेंगी, सबको हम एक साथ यहाँ लेकर जा सकते हैं क्या? इससे पहले, आज से पहले अगर कोई हिंदू सम्मेलन कहीं हुए हैं तो रतनगढ़ का 1 सम्मेलन हुआ होगा, परंतु अब तो रतनगढ़ में 10 सम्मेलन हो रहे हैं। एक सम्मेलन में अगर 1000 आदमी आ गए तो बहुत बड़ा दिखता है, परंतु 10 सम्मेलन होंगे तो उसमें अगर 20,000 व्यक्ति भी होंगे, सारा हर घर उसमें जुड़ सकता है। इसीलिए इस प्रकार की रचना हुई है। तो इस बस्ती का कोई घर नहीं छूटे, इस बस्ती का कोई माता बहन बालक बच्चा नहीं छूटे, इस बस्ती में रहने वाले सारे के सारे लोग आए, अवतार लेकर के आए। परंतु कलयुग में ऐसा कहते हैं कि कलयुग में वो कोई भी रूप बना करके नहीं आएंगे, वो हमारे सबके अंदर ही आएंगे। संगे शक्ति कलयुगे, संगठन में ही शक्ति होगी, और उस शक्ति के माध्यम से ही जो दुष्ट हैं, दुराचार हैं, जो कमजोरियां हैं, कमियां हैं, उन सबका हम संहार कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको पुनः और निवेदन प्रणाम करते हुए और एक आग्रह करता हूं कि आप अपनी एडी चोटी का जोर लगाकर अपने पड़ोसन को लेकर गए, और इसी प्रकार हमारे बंधु लोग हैं, उनकी संख्या इनसे आगे मिली है। बंधु लोग हैं तो कम से कम अपनी धर्मपत्नी को, अपनी आस पड़ोस को साथ लेकर के आए, और 5-5 आदमी साथ लेकर के आना जरूरी है। इसी प्रकार से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होने चाहिए। वो अभी आपको कार्ड दे जाएंगे, हम सब साथ ले जाएंगे। बस यदि आप साथ में अपने पड़ोसी लेके आते हैं तो 10 के सामने साथ लेके जाए, 8 साथ लेके जाए। हजारों की संख्या में यहाँ पर यदि व्यक्ति नहीं हुए तो हमारा कार्यक्रम हिंदुत्व के प्रति कमजोर साबित होगा। मैं आपसे ये प्रतिज्ञा करता हूँ, जितना प्रयास कर सकता हूँ उतना प्रयास करूँगा, अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर संख्या इकट्ठी होगी, और मातृ शक्ति धर्म को जागृत करने में, शक्ति प्रदान करने में इनकी भूमिका विशेष रहती है। आपसे बार बार मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप पूरी शक्ति लगा दें, और 1 तारीख को अपना सब काम दिए हुए समय से पहले कर लें, और पड़ोसियों की भी आप ज्यादा काम होता है, आप उनका हाथ बढ़ा करके काम पूरा करा करके और समय पर यहाँ आना जरूरी है। और बांग्लादेश की हालत आप सब पढ़े लिखे हो, टीवी पे देखते हो, मोबाइल पे देखते हो, वहाँ पर अपने हिंदुओं की हालत ऐसी खराब कर दी कि उनके शरीर को नोच करके, उंगलियां काट करके उनको कट फाट के मारा गया, उनकी संपत्ति
को अधिकार कर लिया गया। ऐसा हिंदुस्तान में होने नहीं देंगे। जब हम एक होंगे तो किसी की कोई ताकत नहीं है। विधर्मी लोग, अपने में से कुछ बेवकूफ लोग उनके बहका में आते हैं, बहका में नहीं आना है। हम सब भाई भाई हैं, सब हम हिंदू हैं। जय भारत, जय हिंद। आप सब हम आभार व्यक्त करते हैं अपना समय निकाल कर यहाँ आए। कि हमारे परिवारों में विघटन क्यों हो रहा है। ये बातों की हमारी बताएं, चाहे वो या बुजुर्ग हैं, हमें सबसे पहले अपने घरों से इसको शुरू करना पड़ेगा। अगर हम एक काल अपनी माताओं के समान परिवार से हमारा परिवर्तन शुरू होगा, तभी हमारा समाज उन्नत होगा। अगर हम परिवार में विघटन शुरू करते हैं, और मैं जानती हूँ कि इसमें सबसे बड़ा हाथ है स्त्रियों का होता है, वो वैमनस्य पैदा करती हैं, जबकि पुरुषों में वैमनस्य कम होता है। 5% पुरुषों का आता है, बाकी 95% स्त्रियों की ओर से वैमनस्य उत्पन्न होता है और परिवारों का विघटन हो जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ उपस्थित सभी माताएं बहनें इसकी शुरुआत अपने परिवारों से करें। एक अच्छा पाठ अपने बालकों को पढ़ाएं, खुद भी इसमें सहयोग करें। इसके अलावा हमारे समाज में अब हम देख रहे हैं कि एक आधार नंबर भी सबको मिल गया है। आधार कार्ड के द्वारा हमारी एक आइडेंटिटी बन गई है, तो क्यों नहीं हम सब भारतीय हो जाए। ये जाट है, ये वो है, तो हम सब अगर एक होकर रहेंगे तो समाज की या दूसरों की कोई ताकत नहीं कि हमारे समाज को तोड़ सके। इसलिए हमें बहुत ही सुंदर तरीके से अपने समाज में ये संदेश देना है कि हम सब एक हैं और जो विजातीय शक्तियाँ हैं उनको नष्ट ध्यान देती है। तो ये मोबाइल की बीमारी है, इसको छुड़ाओ और लड़कियों को घर के काम सिखाओ और उनको ये संस्कार दो कि आगे जहाँ जाओगे वो भी तुम्हारा परिवार है, वो काम करना भी उनको सिखाओ। धन्यवाद सबको। तो सर कुछ ऐसी वीडियो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हनुमान जी ने कहा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है और हम यहाँ बैठकर भाई भाई का नारा लगाते हैं। यहाँ बैठकर हम भाई भाई का नारा लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसलिए यहाँ पे भाई भाई का नारा लगाते हैं क्योंकि हमने भुगता नहीं है। आप गुजरात चले जाइए, बंगाल चले जाइए, वहाँ हमारे समाज, हमारे हिंदू समाज की क्या दशा होती है, वहाँ उनसे जाके पूछिए। अगर वहाँ आप 10 दिन भी रुकेंगे तो ये जो भाई भाई का नारा है उसको भूल जाएंगे, क्योंकि बड़ा अत्याचार करते हैं ये लोग। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। 100% हमारे जो मैं जिस भजन लाइन से हूँ, मैंने परखा है, देखा है कि हमारे घर में जब भी कोई शुभ कार्य होता है, जैसे मैं कोई गायकार हूँ, मुझे बुला लिया कि एसपी तो हिंदू है, बुला लो, लेकिन एसपी के साथ बजाने वाले कौन आ रहे हैं इनको ध्यान नहीं देते, या फिर डायरेक्टली उसको बुला लेते हैं जो गाता भी है लेकिन हमारे समाज से नहीं होता है। हमारे कोई भी हिंदू घरों में कोई शुभ कार्य होता है तो मैं निवेदन करता हूँ, हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में बहुत कलाकार ऐसे हैं जो हमारे समाज के, आप उनसे कार्यक्रम करवाइए, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। और साथ में ये कहना चाहूंगा, एक बार जोरदार सब बुलंद आवाज में बोलेंगे सभी, जय श्री राम। पापियों के नाश को, ताली बजा के, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, एक नई ज्योति जली, मेरे राम जी की सेना चली, हर एक नई ज्योति जली, मेरे राम जी की सेना चली।
पूरा युग परिवर्तन है। हम सतयुग की ओर जा रहे हैं जहाँ कल की राम राज्य होगा। इसीलिए राम की स्थापना, राम आ गए, अब कल की जी आएंगे, तो उसके लिए हमें कुछ धर्म के रास्ते पे चलना होगा। मैं कुछ ही शब्दों में बताऊंगी। और आज एक विशेष दिन है कि अपने उड़ीसा में एक बिरजा माँ है। जब ब्रह्मा जी ने उस धरती पर पृथ्वी को टिकाने के लिए, जब पृथ्वी हिल रही थी, स्थिर नहीं थी, तो यज्ञ करा था। तो उस ब्रह्म यज्ञ में से वो बिरजा माँ प्रकट हुई थी, जिन्हें पार्वती जी भी कहते हैं। आज उनका भी जन्मदिन है। उनके ओर से, हम सबकी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। और माता अपना जो कार्य कर रही है वो करे और हमें भी शक्ति दे कि हम भी इस कार्य में उनका हाथ बटा सके। देश की गमगीन हालत आज कैसे हो गई, हम देख रहे हैं देश को, लेकिन हमने आंख और कान बंद कर रखे। अब हमें भी जागना है। ये घर गृहस्थी का कार्य भी करना है, सांसारिक कार्य भी करना है। लेकिन जो हम जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य रूप में इस धरती पे आए, ईश्वर ने हमें बहुत, हमने कोई ऐसा पुण्य करा है कि हम मनुष्य रूप में आए और किसी कार्य के उद्देश्य के लिए भेजा। इसलिए जागो और सोचो कि हमें क्या कार्य दिया है। भगवान की कृपा से मुझे तो समझ में आ गया कि किस कार्य के लिए भेजा है। इतने दिन मैं सोई हुई थी, देरी से जगाया, सवेर जगाया, जैसे जगाया भगवान ने मुझे जगाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ भगवान का। देश की गमगीन हालत आज कैसे हो गई, दिख पड़ता दृश्य मानो भारतीयता सो गई। हम कहते हैं भारत हमारा है तो भारत के लिए कुछ करो। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, विदेश से नहीं करेगा। सत्य ही आदर्श था जिस भूमि भारत में कभी, सत्य ही आदर्श था जिस भूमि भारत में कभी, त्याग तप परमार्थ में जीवन बिताते थे कभी। क्या कहे सर्वत्र अब तो उल्टी गंगा बह गई, दिख पड़ता दृश्य मानो मानवता सो गई, भारतीयता सो गई। एक कुछ और लाइन बोलूंगी, बस सुनो, जो दूर दूर खड़े एक बार सुन लो। बस अब कुछ ही कदम और बाकी है, बस अब कुछ और एक कदम बाकी है उस अंतिम सफलता तक पहुंचने में। और मुझे यकीन है, और मुझे तो पूरा यकीन है, जिसने यहाँ तक पहुँचाया है, इस समय इस पल जिस कार्य के लिए पहुँचाया है, वो आगे भी हमें रास्ता दिखाएगा। और आप सब मातृ शक्ति जागो। मातृ शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं हो पाता। हम सभी माता है, कोई दुर्गा है, कोई काली है, कोई भवानी है, कोई पार्वती है। इसलिए हम जागेंगे तो हमारा परिवार जागेगा, समाज जागेगा। और बहुत बातें थी आपको समझाने के लिए, प्रार्थना करते आगे ऐसा मौका दे और सब जागे। और इस धर्म के कार्य में हमारे भारत की रक्षा के लिए हम अपना सभी योगदान दें। जय श्री माता, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ राजा शेर दो अठानो टिकट गई सीध में एक जगह यहाँ इसी सीध में आवे ऊपर नहीं जा बस है बोल छो नहीं। हिंदू सम्मेलन जाति पाति कटाकटी को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जाति पाति का कोई भेदभाव। ये और बोलो एक तो देखो वक्ता सिनेमा का नाम बोलो बस बाबू जी कार्यक्रम के बाद जो ये हिंदू सम्मेलन की है जिसको आप सब संगठन है उसको एक बनाने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। बोलो भारत माता की जय। हरमोरगन मान सिंह जी है सर। भारत माता की जय। जैसा कि सर्वविदित है, हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए और सनातन का परचम पूरे विश्व में फैले, उसके लिए हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अंजनी माता धाम से विद्वान पंडित रामूताज जी के साथ आज हम सैकड़ों की संख्या में यहाँ आए। बबरिक श्याम मंदिर लिंक रोड पर कृष्ण जी पारुल जी के साथ मातृशक्ति आई। अन्य पूरी बस्ती के मातृशक्ति तथा धर्म प्रेमी लोग यहाँ आए। इंद्रनाथ जी बाबू जी का सानंद हमें मिला और यहाँ आने के बाद
भूमि का पूजन किया गया और धर्म ध्वजा का रोपण किया गया। पूजा अर्चना विद्वान पंडित रामूतार जी के द्वारा कराई गई और जो भी यहाँ लोग आए हैं बड़े जोश के साथ आए हैं। 1 फरवरी को यहाँ पर विराट हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है। उसके लिए हम सब ने अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी है। मातृशक्ति को विशेष रूप से आग्रह किया गया है कि आप अधिक से अधिक स्वयं परिवार के महिलाओं को, पुरुषों को तथा अपने आस पड़ोस के लोगों को सैकड़ों की संख्या में यहाँ प्रत्येक गली मोहल्ले से लेकर के आए और ये पूरा पंडाल भर जाए। ये हमारी मातृशक्ति कर सकती है। तो साथ साथ में यहाँ जो आए हैं धर्म प्रेमी पुरुष, उनको भी मैंने अनुरोध किया है कि आप भी अपना दायित्व समझ करके सभी लोग उस दिन अपना सब कार्य छोड़ करके इस काम में लग जाएं, जिससे हमारा सनातन मजबूत हो, हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हम सब की रक्षा हो सके। जय हिंद, जय भारत। आज इस विराट हिंदू सम्मेलन की स्थापना में यहाँ उपस्थित हुए। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और भविष्य में भी हम सोचते हैं कि हम अधिक से अधिक यहाँ एकत्रित हो और अगला जो कार्यक्रम है 1 फरवरी को जो होने वाला है उसमें अधिष्ठाता श्री गुरु तंबेश्वर वणी धाम मोलीसर बड़ा के आचार्य श्री कृपालाचार्य जी महाराज के सानिध्य में होगा। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में तन मन धन से हम इस कार्यक्रम में सहयोग करें और अपने पास पड़ोस के, अपने समाज के लोगों को इसमें जुड़ाएं, क्योंकि आज हमारी ये आवश्यकता है कि हम हिंदू समाज को उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए प्रयत्नरत हों तो हमारे अस्तित्व को हम बचा सकें। ध्वजा का रोपण किया गया और 1 फरवरी